तो आइए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की तीसरी पोएम है। तो इसका हम पहले सिनोनिम्स के साथ जो है इसका मीनिंग बता दे रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे इसका कौन से शब्द का क्या मतलब है और इसका सिनोनिम्स भी बताएंगे, क्योंकि मीनिंग और सिनोनिम्स जान लोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन इसके बाद जब बताएंगे तो आपको समस्या नहीं होने वालेगी। अर्थ भी बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे सेंट्रल आइडिया सहित, और पूरा सब चीज़ का नोट्स आपको मिलेगा। तो इसलिए आप देख लीजिए किसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या सिनोनिम्स होता है, इसको याद कर लीजिए ताकि एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। कंसीडर माने क्या होता है, सोचना या समझना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा थिंक। थिंक माने सोचना या समझना। लाइट माने प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब आंखों का प्रकाश, आंखों की रोशनी, लाइट मीन्स रोशनी, आंखों की रोशनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई साइट। आई साइट माने रोशनी। देखिए किताब में भी आपको सिनोनिम्स मिल जाएगा लेकिन सबका नहीं मिलेगा, इसलिए हम सबका लिखवा दिए हैं आप लोगों को, तो उसको समझा दे रहे हैं। स्पेंट माने समाप्त होना, तो आई साइट माने स्पेंट माने समाप्त होना, तो गान माने चली जाना या समाप्त होना। ठीक है, तो आप लोग जो लोग नहीं लिखे हैं तो इसको लिखते चलिए, साथ के साथ समझते चलिए। आर माने क्या होता है, आर माने पहले होता है, ई आर ई, आर का मतलब बिफोर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आर का मतलब पहले यूपी टेट में भी आया था, ये आर का मतलब सुपर टेट में आ गया था। ठीक है, इसके पहले जो 68,500 की भर्ती आई थी उसमें था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, तो ऑप्शन में रहता बिफोर। क्लियर, इसलिए आपको एक्सप्लेन में भी आर का मतलब बिफोर लिखना। हाफ माई डेज माने क्या होता है, आधी उम्र से पहले, आधी उम्र। हाफ एज, हाफ माई डेज माने हाफ एज, तो यहाँ हाफ माने आधा, डेज माने डेज का मतलब यहाँ एज से है। क्लियर, हाफ उम्र, आधी उम्र। आधी उम्र का मतलब इससे 50 साल को आधी उम्र के, इससे 100 साल में आदमी का जीवन डिवाइड किया गया, जनरल आंकड़ा, तो 50। ये 44 में अंधे हो गए थे तो कह रहे कि आधी उम्र बीतने से पहले मैं अंधा हो गया था। ठीक है, 44 मतलब 50 से पहले ही तो है। वाइड माने होता है चौड़ा या विस्तृत, ब्रॉड माने चौड़ा या विस्तृत, टैलेंट माने योग्यता, एबिलिटी माने योग्यता, हाइड माने छिपाना या छिपना, कांसील माने छिपाना, CONCEAL। आगे है लास्ड, लास्ड माने होता है पड़े रहना, तो रिमेंड माने पड़े रहना। ठीक है, अब देखिए बेंट माने क्या होता है, इच्छुक होता है। वैसे बेंट माने झुकना होगा लेकिन यहाँ किताब में इच्छुक उसका अर्थ मिलेगा आपको, ईगर माने इच्छुक होता है। देयर विथ माने होता है उसके साथ, मतलब उसके साथ इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन इसका अर्थ किताब में है जो मिलेगा आपको कविता लिखकर, उसके साथ मतलब कविता की, मतलब भगवान की सेवा करना चाहते हैं लेकर, यानी कि कविता लिखकर। देयर विथ मतलब कविता लिखकर, इसका सिनोनिम्स आप लिख लेंगे बाय राइटिंग पोएम। ठीक है, बाय राइटिंग पोएम, कविता लिखकर, या आप कंपोजिंग पोएम भी कर सकते हैं। राइटिंग की जगह आप क्या लिख देंगे, कंपोजिंग पोएम भी कर सकते हैं। अब देखिए मेकर माने क्या होगा, मेकर माने बनाने वाला, यानी जो सबको बनाया है, यानी कि भगवान, तो मेकर मतलब गॉड है। प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना भी होता है, उपहार देना भी होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना या उपहार देना। ठीक है, अब गिव, गिफ्ट कर दो, गिव माने देना और गिफ्ट माने उपहार। ठीक है, गिव गिफ्ट। अगला है अकाउंट, अकाउंट माने होता है लेखा जोखा। ठीक है, जैसे कार्यों का लेखा जोखा, तो इसका मतलब होता है लेखा जोखा, कार्यों का लेखा जोखा, तो इसको सिनोनिम्स होगा पार्टिकुलर्स ऑफ डीड्स। डीड्स माने कार्य होते हैं, ऑफ माने कार्यों का, पार्टिकुलर्स माने विवरण या लेखा जोखा, ब्यौरा जिसको कहते हैं। तो अकाउंट्स माने होता है पार्टिकुलर्स ऑफ डीड्स, कार्यों का लेखा जोखा या लेखा जोखा कह दो। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, उस वजह से आप इसका सिनोनिम्स सो दैट लिख सकते हो, ताकि या कहीं ऐसा ना हो कि, एक ही चीज़ है। और रिटर्निंग का मतलब होता है, रिटर्निंग माने होता है वापस लौटना होता है हम, तो यहाँ क्या, मरने के धाम, मरने के बाद ईश्वर के धाम वापस जाना, रिटर्निंग का मतलब यहाँ से है वापस जाना, मतलब ईश्वर के धाम, मरने के बाद वापस जाना है, नहीं मरने के बाद ईश्वर के धाम वापस जाना। ठीक है, इसलिए इसका रिटर्निंग का मतलब होगा आफ्टर डेथ, इसका सिनोनिम्स होगा। इसका सिनोनिम्स आप लिख लीजिए आफ्टर डेथ, मरने के बाद। ठीक है, तो रिटर्निंग मतलब आफ्टर डेथ मतलब है इसका। चाइल्ड माने होता है डांटना, स्कोल्ड माने डांटना होता है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट माने होता है आशा करना, यहाँ होगा किताब में। एक्सपेक्ट माने आशा करना या होप भी कर सकते हो। वैसे एग्जैक्ट माने सही भी होता है, लेकिन किताब के अनुसार एग्जैक्ट आशा करना वाला अर्थ लिया जाएगा, किताब में दिया भी। डे लेबर माने होता है दिन के प्रकाश में मेहनत करना। डे माने दिन होता है, लेबर माने में दिन, मेहनत मतलब क्या, दिन के प्रकाश में मेहनत
करना। मिल्टन सोच रहे हैं कि हम अंधे हो गए, रात को तो मान लीजिए कोई नहीं करता मेहनत, लेकिन दिन को सब लोग करते हैं, लेकिन मैं तो दिन में भी नहीं मेहनत कर सकता हूँ, तो डे लेबर वही कह रहे हैं कि दिन में के प्रकाश में मेहनत करना। वर्क इन डे लाइट, इसका सिनोनिम्स होगा डे लेबर का। लाइट डिनाइड माने होगा अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड मैन जिसको कहते हो। फांडली माने होता मूर्खतावश या मूर्खतापूर्वक, तो फुलिशली हो जाएगा। पेशेंस माने होता धैर्य या अंतरात्मा, उसको पेशेंस कहते हैं, इसको कहते हैं इनर सोल, INNERSOUL। तो आइए आगे और वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला शब्द है हमारा मरमर। मरमर माने होता है शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना या बड़बड़ाने की आवाज़। शिकायत या बड़बड़ाने की आवाज़, उसको मरमर। जैसे अपने आप में आप लोग आपस में नहीं कहते हो कि चलो तुम गलती की हो, चलो तुमको सर जी से बताएंगे, अभी तुमको दंडित करवाएंगे, या आप मम्मी से बताएंगे घर का, तो मरमर करते हो आपस में, ठीक है ना, धीरे से कुछ कहना। तो मिल्टन भी मरमर कर रहे हैं कि भगवान हमारे आंखों की रोशनी ले लिए हैं, कैसे हमसे काम करने की इच्छा करेंगे। क्लियर? बियर माने क्या होता है? सहन करना। इसका सिनोनिम्स आप लिख लीजिए टॉलरेट, TOLERATE, TOLERATE, टॉलरेट माने होता है सहन करना। माइल्ड योग माने क्या होता है? कोमल कठिनाई। कोमल कठिनाई का मतलब होता है सॉफ्ट हार्डशिप। तो ईश्वर के मतलब कि कवि के अनुसार जो है ईश्वर किसी को दंड भी देता है, इनका अंतरात्मा कहती है कि तो कोमल कठिनाई, मतलब इतना कठिन भी नहीं देता है कि वो दुख देता है तो सुख भी देता है। तो माइल्ड योग माने कोमल कठिनाई, सॉफ्ट हार्डशिप। स्टेट माने क्या होता है? स्थिति। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, स्थिति से है, पोजीशन इसका मतलब होता है, राजा की स्थिति, पोजीशन ऑफ गॉड, ये पोजीशन आपकी। किंगली माने क्या होता है? राजसी। किंगली माने राजसी। राजसी का मतलब लिख लीजिए आप सिनोनिम्स इसका लाइक ए किंग, तो राजा के समान होना यानी कि राजसी। करें कि स्टेट इज किंगली, हिज पोजीशन इज लाइक ए किंग, तो ईश्वर की स्थिति जो है राजा के समान है। अब देखिए थाउजेंड्स माने क्या होगा? थाउजेंड्स माने हजारों देवदूत। थाउजेंड में यस लगा है ना, तो वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है देवदूत को। थाउजेंड्स माने होगा थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, ANGELS। एंजल्स माने होता है फरिश्ता या देवदूत। क्लियर? ANGELS ध्यान देना, ANGELS रहेगा एंजल्स, ठीक है। GL इनर लिखता है, GLE माने होता है एंगल, माने कोण या दृष्टिकोण होता है। और उसके बाद जो है आगे है, हाँ, तो थाउजेंड्स का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत। अगला शब्द है बीडिंग। बीडिंग माने होता है आदेश, तो इसका सिनोनिम्स आप लिख लीजिए आर्डर। आर्डर माने आदेश, या जिसका आपको आता है ना लिखो, क्योंकि ये जब हम बोल के लिखवाए हैं तो जिसकी स्टूडेंट्स को आता था वो नहीं लिखा है कुछ वर्ड, ठीक। देखिए स्पीड माने होता है तेज़ी से दौड़ना, तो इसका होता है रन वेरी फास्ट हो जाएगा। पोस्ट माने तेज़ी से चलना, मूव स्विफ्टली होता है, तेज़ी से चलना या तेज़ी से यात्रा करना। ओवर माने ऊपर होता है, और ओशन माने होता है समुद्र, ओशन समुद्र होता है। सी माने समुद्र होता है, SEA, सी माने भी समुद्र होता है। लैंड एंड ओशन माने पृथ्वी और समुद्र, मतलब पृथ्वी और समुद्र दोनों मार्गों से, यानी कि स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग, तो उसी कहते लैंड एंड ओशन, यानी पूरी दुनिया में। वेट माने क्या होता है? ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करना, प्रतिज्ञा नहीं, प्रतीक्षा करना, इसको प्रतिज्ञा नहीं होगा। ईश्वर के आदेश की क्या होगा? प्रतीक्षा करना। गलत लिख लेते हैं बच्चे, सुनते हैं। तो वेट माने इंतजार करना, मतलब ईश्वर के वेट मतलब वेट फॉर गॉड्स ऑर्डर। क्लियर? ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करना। इस तरह से ये था सिनोनिम्स सहित जो है आपका मीनिंग। अब अगली वीडियो में आपको इसका एक एक स्टैंजा का अर्थ और एक्सप्लेन विथ नोट्स के साथ आपको मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, तभी लोग ताकि जान सके, क्योंकि वर्ड मीनिंग से ही दिक्कत होती है। वर्ड मीनिंग आ जाएगा तो सबको अर्थ समझने में दिक्कत नहीं होगी, एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन रखिए।